आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी प्रेमी 2 से 4 मिनट का समय निकालें और बैठ जाइए। कोशिश करिए घर के मंदिर में बैठा जाए, हो सके तो दीपक जला लीजिए। अपने हाथ में जल लेकर अब हम संकल्प करेंगे। काफ़ी प्रेमी बोलते हैं कि हर वीडियो में संकल्प करके दिखाते हो। कोई बात नहीं, एक आध नया प्रेमी जुड़ता रहता है, उसको भी पता चले संकल्प कैसे लिया जाता है। जिस भी देवी देवता के सामने बैठे हो, व्रत किया हो ना किया हो कोई बात नहीं, कथा जरूर सुने। जैसे संकल्प लिया जा रहा है वैसे ही आप लोग भी संकल्प लीजिए। भगवान के सामने बैठकर दीपक जलाकर संकल्प लीजिए कि हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, मेरे पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है। इस समय आपकी पवित्र रमा एकादशी की कथा हम सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम आपकी कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। ऐसा बोलकर बाबा को अपनी मनोकामना बता के जल का छिड़काव नीचे की ओर कर दीजिए। अब हम संकल्प ले चुके हैं, भगवान को अपना एड्रेस बता चुके हैं, हमने अपना काम कर दिया, अब श्याम सुंदर काम करेंगे। एक समय में श्री युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तो सहसा ही श्री युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया कि हे मधुसूदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी थोड़ा सा वर्णन कीजिए, ताकि हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले, सुअवसर प्राप्त हो। तब श्री नारायण भगवान के श्रीमुख से यही वाणी उच्चारण हुई कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी, अर्थात जीव को उस पार ले जाने वाली एकादशी, अथाह धन संपदा को देने वाली एकादशी। तब भगवान ने बताया कि प्राचीन काल में एक बड़े ही धर्मपरायण राजा मुचुकुंद अपने राज्य में राज्य करते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं के साथ थी। राज्य धन धान्य से संपन्न था। उनकी एक लड़की थी चंद्रभागा, उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक परेशानी थी कि जो शोभन था वो भूखा नहीं रह सकता था। और एक बार रमा एकादशी के उपलक्ष्य में वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हुआ था और उसी दिन एकादशी थी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कल से एकादशी शुरू हो जाएगी और आप भूखे नहीं रह सकते, या तो आप इस राज्य को छोड़कर दूसरे जगह चले जाइए, क्योंकि मेरे पिता तो पशु पक्षियों को भी अन्न नहीं खाने देते एकादशी को, आपको और हमें तो खाने ही क्या देंगे। तब शोभन ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे करके उन्होंने भी एकादशी का व्रत रख लिया। अब जिन्होंने पहले कभी व्रत रखा ही नहीं था, भूखे रही ही नहीं थे, शाम तक उनकी हालत हद से ज्यादा खराब हो गई और रात को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन सुबह राजा मुचुकुंद ने राजकुमार शोभन का अंतिम संस्कार करवा दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा मुचुकुंद के राज्य से एक ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। मंद्राचल पर्वत पर उन्होंने देखा कि एक अद्भुत नगर है। वहां जाके उन्होंने जब राजकुमार शोभन को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वहां जाके उनसे पूछा कि आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी, आप यहां कैसे? राजा मुचुकुंद ने जब ये बात सुनी तो कहीं ना कहीं वो पहचान गए कि ये जान पहचान के ब्राह्मण हैं। जब पूछा तो उनको पता चला कि मैं राजा मुचुकुंद के राज्य का ब्राह्मण हूं। तो उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि हमने एकादशी व्रत किया था, उसी एकादशी के फलस्वरूप हमें ये दिव्य राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। अस्थिर क्यों है? क्योंकि हमने एकादशी का व्रत खंडित कर दिया था, पूरा हो ही नहीं पाया हमारा। तो अब ये स्थिर कैसे होगा? अब ये स्थिर होगा इसलिए कि अगर राजा मुचुकुंद की लड़की चंद्रभागा अपनी एकादशी का पुण्य इस राज्य को दे दे तो ये स्थिर हो जाएगा। आप वहां जाइए, उनको सारी बात बताइए। अब ब्राह्मण जैसे ही घर आए, घर आकर उन्होंने राजा और लड़की को सारी बात बताई। तब राजकुमारी चंद्रभागा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वहां पर पहुंची और अपना एकादशी का पुण्य उस राज्य को दे दिया। देखते ही वो जो अस्थिर राज्य था वो स्थिर हो गया और दोनों पति पत्नी दोबारा से मिल जाते हैं और चिरकाल तक वहां शासन करते हैं। ऐसे में श्री नारायण भगवान के आदेशानुसार और एकादशी व्रत करने के पुण्य से दोनों को
श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब श्री नारायण ने कथा का समापन करते हुए यही बात कहा कि जो व्यक्ति कथा को सुनता है, केवल सुनने मात्र से ही जीव के पहले से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अथाह धन संपदा की प्राप्ति होती है और अंततः हमारे ही धाम में उसको स्थान मिलता है। तो जिन प्रेमियों ने अपना कीमती समय निकालकर इस दिव्य कथा को सुना, उन सभी की ठाकुर जी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें और अपने श्री चरणों में बनाए रखें। जय सिया राम।